नमस्कार, वेलकम आप सबों को हमारे चैनल पे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग सबसे पहले आप सबों को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आप सबों के डिमांड पे आज के डेट में हम लोग बेहतर से बेहतर नई नई क्लासेस आपके लिए मिलेगी। पॉलिटी का भी क्लास आज से ही है, वेबसाइट की भी शुरुआत आज से ही है। और आज आप लोगों को एडवांस मैथ जो बच्चे लोग बता रहे थे, वाकई में एडवांस मैथ बहुत टाइम ले लेगा अगर हम लोग लेट से स्टार्ट करेंगे तो आज हम लोग एडवांस मैथ की ओर चलेंगे। बाकी जो बच्चे लोग ध्यान से देखेंगे, जो चैप्टर्स यहाँ पर बेसिक नहीं हुआ है वो तो मूल चैप्टर्स मैं अनअकैडमी पे भी करवा दिया हूँ। लेकिन सही बात ध्यान में रखते हुए, जैसे एसएससी सीजीएल्स वाले बच्चे लोग, सीपीओ वाले बच्चे लोग, सीडीएस वाले बच्चे लोग, कैट वाले बच्चे लोग, रेलवे वाले बच्चे लोग, इन सभी को ध्यान में रखते हुए एडवांस मैथ भी पढ़ाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बेसिक के साथ साथ उनको एडवांस भी बहुत जरूरी है। क्योंकि एडवांस थोड़ा टफ होता है, वो समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। लेकिन आप प्यारे बच्चों टेंशन मत लीजिएगा, बहुत ही शिद्दत से सिखाऊंगा, बहुत ही मजे से सिखाऊंगा, एकदम जीरो लेवल से हम लोग लेके चलेंगे। क्योंकि त्रिकोणमिति जो होती है, त्रिकोणमिति से बच्चे लोग को डर लगता है। एडवांस मैथ में ये पता नहीं फॉर्मूला कहां से आया, फॉर्मूला कैसे आता है, नहीं आता है। तो मैं जीरो से पढ़ाऊंगा, आप लोग पूरा वीडियो लगातार देखते रहिएगा। ये नहीं कि पहला पार्ट देखा, दूसरा पार्ट फिर नहीं देखा, एकदम जब तक हम लोग ट्रिगोनोमेट्री आएगा तब तक हम लोग पूरी पार्ट को देखेंगे। और सुबह का टाइमिंग रहेगा, सभी बच्चे लोग ध्यान से देखेंगे। 7 से 9 बजे के बीच में आपका पहला वीडियो आना आ जाएगा। दूसरा वीडियो अगर आना होगा तो दोपहर से 12 बजे से 2 बजे के बीच में आ जाएगा। तीसरा वीडियो अगर कोई भी सब्जेक्ट का आना होगा तो शाम 5 बजे से 7 बजे के बीच में आ जाएगा। और चौथा वीडियो अगर आने का होगा तो फिर वही 8 से 10 के बीच में रात में आएगा। मतलब अब लगातार, क्योंकि प्रत्येक हर एक सब्जेक्ट के वीडियो आना है तो सबों का वीडियो आएगा। तो आज हम लोग अधिक बात नहीं करेंगे। सभी बच्चे लोग को मैं ये बता दूं, ट्रिगोनोमेट्री अगर देखना चालू किया तो एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं, जहां से ट्रिगोनोमेट्री की उत्पत्ति हुई है। मैं उनको फॉर्मूला को प्रूव तो नहीं करूंगा, लेकिन एकदम जीरो से स्टार्ट करूंगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आर्ट्स से आते हैं, कॉमर्स से आते हैं। साइंस वाले बच्चों क्या है कि वो ट्रिगोनोमेट्रिक से वाकिफ होते हैं, इंटरमीडिएट में वो ट्रिगोनोमेट्रिक इतना पढ़ लेते हैं कैलकुलस में कि उनको दिक्कत ही नहीं होता है, और वो सभी फॉर्मूले से वाकिफ होते हैं। लेकिन ट्रिगोनोमेट्रिक उनको डर लगता है, जो बच्चे आर्ट्स ले लिए होते हैं वो तुरंत डर से। लेकिन सभी बच्चे लोग बेहतर तरीके से पढ़िए, मैं वादा देता हूं कि ट्रिगोनोमेट्रिक इतना मजा आएगा। कुछ कुछ चीजें मैं अपने तरीके से मैं बताऊंगा, किताबी तरीके से अगर मैं बताऊंगा तो वो आपको रटना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं अपने तरीके से बताऊंगा तो आपको बेहतर तरीके से याद होगा। तो आप सभी बच्चे लोग हेडिंग डाल के लिख लीजिए, कॉपी निकालिए और लिख लीजिए ट्रिगोनोमेट्री। हिंदी में इसे हम लोग कहते हैं, एकदम बढ़िया से सीखेंगे, त्रिकोणमिति। वैसे अगर इंग्लिश से अगर इसको बांटा जाए तो हम लोग बांट सकते हैं ट्रायंगल प्लस ज्योमेट्री। लेकिन हमारे सभी बच्चे लोग ध्यान देंगे, त्रिकोणमिति को हम अपने लैंग्वेज में कहेंगे त्रिकोणमिति। त्रि मतलब होता है 3, कोण मतलब एंगल, और मिति मतलब माप। कहने का मतलब 3 कोण वाले का माप, और त्रिकोणमिति 3 कोण वाले का माप कहने का मतलब हम लोग कह सकते हैं त्रिभुज का माप। एकदम सभी लोग एकदम एक एक चीज शिद्दत से देखेंगे। अब ये यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात रही कि ये त्रिभुज की जो माप होगी, ये किस त्रिभुज के, त्रिभुज अनेक प्रकार के बच्चे होते हैं। कोण के आधार पे हम वहां पे ज्योमेट्रिक में पढ़ाएंगे, कोण के आधार पे 3 त्रिभुज होते हैं, भुजा के आधार पे 3 त्रिभुज होते हैं। लेकिन यहां पर जो हम लोगों को पढ़ना है वो समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। एकदम सभी बच्चे लोग एकदम एक एक नोट लिखते जाइएगा, जैसे मैं लिख रहा हूं, बहुत ही बेहतर होगा। एकदम ये जीरो से स्टार्ट है बच्चों, एक एक पार्ट का कॉन्सेप्ट देखिएगा, एक एक पार्ट बहुत ही बेहतर तरीके से लगेगा। इस बात की मैं एकदम पूर्ण रूप से विश्वास दिलाता हूं, एकदम जीरो से। और मैं पहली बात मैं बता रहा हूं, मैं टेंजेंट कोसाइन इस तरह करके मैं नहीं बोलूंगा। एक्चुअली ऐसा होने से क्या है ना कि जो एडवांस लेवल वाले बच्चे हैं, जो साइंस वाले बच्चे हैं, उनको तो समझ में आ जाएगा कि कहां से टेंजेंट, कहां से कोसाइन आया। लेकिन मैं उन सभी लैंग्वेजों को यूज ना करके, जो इंपॉर्टेंट, जितनी आपको जानकारी चाहिए जिसमें से आप 100% क्वेश्चन को कर सके, वही सब लैंग्वेज को मैं यूज करूंगा। तो हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज का फिगर जो होता है बच्चों इस अनुसार से होता है। सबसे पहले
और समकोण त्रिभुज हम लोग उसे कहते हैं। त्रिभुज का डेफिनेशन आप लोग जानते होंगे, तीन रेखाखंडों को मिला देने पर बना जो त्रिभुज होता है वह, मतलब तीन रेखाखंडों को मिलाने पर जो आकृति बनती है उसे हम लोग त्रिभुज कहते हैं। लेकिन यहां पर समकोण त्रिभुज है, कहने का मतलब है समकोण त्रिभुज जिस त्रिभुज के एक कोण का माप समकोण हो, समकोण मतलब होता है 90 डिग्री, जिस त्रिभुज का मान 90 डिग्री हो वह त्रिभुज जो कहलाता है वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। इंग्लिश में इसे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। एडवांस में मैं इंग्लिश भी लिखते जाऊंगा और इंग्लिश भी बोलते जाऊंगा ताकि एसएससी वाले जो बच्चे हैं, जो झारखंड बिहार वाले बच्चे हैं तो उनको नॉर्मल समझ में आ जाएगा, लेकिन जो सीबीएसई वाले बच्चे लोग हैं उनको थोड़ी दिक्कत होगी। तो समकोण त्रिभुज को हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। इन विच ट्रायंगल्स वन एंगल्स will be 90 degree, then this triangle is called right angle triangle। तो सबसे पहले हम लोग अभी डिस्कस करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक के बारे में। तो सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो त्रिभुज की माप है, कहने का मतलब इनकी भुजा के बारे में जानकारी प्राप्त करना बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग इनके कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करते हैं बच्चों। तो मिटा रहा हूं, सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहीं से आप लोग को हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ने में मजा आएगा, यहीं से आप लोग को सभी चीज के बारे में जानने का मौका मिलेगा। एक एक चीज एकदम जानिएगा और एक एक चीज बेहतर तरीके से करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर हम लोग को 2 पार्ट में अगर करना पड़ेगा तो करेंगे, लेकिन हम एक भी चीज छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि जो जीरो से बच्चे जो स्टार्ट किए हैं उनको थोड़ी दिक्कत होगी, इसलिए उनको ध्यान में रखते हुए मैं सभी चीजों के बारे में बेहतर तरीके से मैं डिस्कस करते हुए आगे बढ़ूंगा। जो बच्चे लोग को ये सब चीज आती है बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, लेकिन उन सभी कमजोर बच्चे को ध्यान में रखते हुए आगे चलेंगे, नहीं तो उनको थोड़ी दिक्कत होगी। डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चंस पर नहीं चलेंगे, थोड़ा हम लोग कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, ताकि वो भी सभी बच्चे लोग, जैसे कुछ बच्चे लोग जो गांव वाले होते हैं उनको दिक्कत होती है, वो डिस्कस नहीं कर पाएंगे। तो क्योंकि ट्रिगोनोमेट्रिक एमटीएस के एग्जाम्स में भी पूछता है, रेलवे के भी एग्जाम्स में, क्योंकि वहां पर जीरो लेवल से, तो वहां भी बहुत सारे अधिक बच्चे हैं, है ना। तो एसएससी सीजीएल वाले बच्चे लोग थोड़ा यहाँ पे ध्यान देंगे। आप लोग को तो अगर पढ़े हुए तो आता होगा, लेकिन सभी बच्चे लोग थोड़ा कोऑपरेट करेंगे एकदम कॉन्सेप्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग का कॉन्सेप्ट होगा समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, एकदम सभी चीजें के बारे में डिस्कस करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल्स का फिगर जो होगा ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। एक कोण लेकिन 90 डिग्री का होना चाहिए। यहां पर सभी बच्चे लोग ध्यान देंगे, अगर एक जो परपेंडिकुलर होता है, मतलब जो खड़ा वाला भुजा होगी, उसे हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लोग आप लोग उसका जैसे मैंने परपेंडिकुलर बोला आप लोग लिख लीजिएगा। और परपेंडिकुलर को हिंदी में लंब बोला जाता है। ये वाला पार्ट जो होती है वो आधार होती है, जिसे हम लोग बेस कहते हैं इंग्लिश में, और ये वाला जो पार्ट होता है वो एच होता है, और इसको हम लोग हिंदी में कर्ण कहते हैं, इंग्लिश में हाइपोटेनस कहा जाता है। तो आप लोग लिख लेंगे, ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेनस होगा। तो इसी तरीके से फिगर में यहां पे मान लेते हैं P होगा, यहां पे B होगा, यहां पे H होगा। एक फिगर हम मिटा देते हैं थोड़ा जगह को बढ़ाने के लिए, लेकिन फिगर ये भी हो सकता है। अब यहां पर सभी बच्चे लोग ध्यान देंगे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहां पे मैं रिलेशंस बताने जा रहा हूं PBH का। जो बच्चे लोग थोड़ा मैं बता रहा हूं एडवांस लेवल पढ़े हैं उनको तो तुरंत समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बताने वाला हूं, लेकिन जो बच्चे जीरो से स्टार्ट किए होंगे उनके लिए जानकारी है कि हमारे एक मैथमेटिशियन पाइथागोरस थे, जिन्होंने इन पर एक थ्योरम दिया था, इन पर एक प्रमेय दिया था। और वो प्रमेय क्या था, ध्यान दीजिएगा। प्रमेय उनका यह था कि यदि कोई त्रिभुज समकोण त्रिभुज है तो उसमें कर्ण का जो वर्ग होगा, कर्ण का जो वर्ग होगा वो लंब के वर्ग प्लस आधार के, लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग, इन दोनों वर्गों के योगफल के बराबर होगा। यहां पर सभी बच्चे लोग ध्यान देंगे,
एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। यदि यहां पे हम h का वैल्यू निकालते हैं तो रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। ठीक है, ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर मैं भी टेबल, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल दूंगा। अब यहां पर यदि पी स्क्वायर का वैल्यू निकालना है तो बी स्क्वायर इधर आके माइनस हो जाएगा। कहने का मतलब हम लोग लिख सकते हैं पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब यहां पे ए स्क्वायर हटेगा, कहने का मतलब पी इक्वल टू होगी तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। ठीक है, अब गौर करेंगे, यदि यहां पे हम लोगों को बी स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, बी स्क्वायर को रखेंगे तो पी स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस होगा। कहने का मतलब बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो बी का वैल्यू निकालेंगे रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो ये वैल्यू हम लोगों को रटना पड़ेगा, लेकिन सभी बच्चे लोग ध्यान देंगे, इस पर मैं अभी एक इंपॉर्टेंट टेबल दिया जाता है, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे हम लोग। पी बी एच का एक रिलेशन हम लोग अभी बताएंगे। ट्रिपलेट, ट्रिपलेट होता क्या है? ट्रिपलेट को वैसे अगर देखा जाए तो 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 से डिनोट हम लोग करते हैं। m स्क्वायर माइनस 1, 2m m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर प्लस 1 पर डिस्कस करेंगे हम लोग। तो सभी बच्चे लोग ध्यान देंगे, ट्रिपलेट क्या होती है इसके बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी अगर यदि आप रखते हैं तो फिर जब वहां पे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम करेंगे, यहां पर भी बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट में दूंगा, क्वेश्चंस को देख के आंसर लगाना है। वो कैसे? जब तक एकदम पूरी वीडियो ये बेसिक वाली देखेंगे। ठीक है, पूरी बेसिक वाली वीडियो देखेंगे बहुत ही जानदार तरीके से, मजा आएगा आप लोगों को। तो गौर से हम लोग देखते चलेंगे, ये आप लोग नोट करते चलिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो सबसे पहले ट्रिपलेट के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, ट्रिपलेट होता क्या है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहां पे ध्यान देंगे, एक चीज अगर कहा जाए कि P बराबर अगर 3 दिया गया है, B बराबर 4 दिया गया है, आप H निकालिए। H निकालने के लिए क्या करेंगे? P का होल स्क्वायर निकालेंगे, क्योंकि P का होल स्क्वायर 9 होगा और 4 का होल स्क्वायर 16 होगा। 9 और 16 को देखा जाए 25, और 25 का वर्गमूल जो निकलेगा वो 5 निकलेगा। ठीक है, यहां पर यदि यही कहा जाए कि H बराबर अगर 25 है और B बराबर 24 है तो P का मान निकालिए। यदि हम लोग फॉर्मूला से लगाते हैं तो P का मान देखा जाए 25 का होल स्क्वायर H स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। 25 का होल स्क्वायर अगर देखा जाए 625 होगा और 24 का होल स्क्वायर अगर देखा जाए 576 होगा। अब यहाँ पे सभी बच्चे लोग गौर करेंगे, जब 625 में, यहाँ पर ध्यान दीजिए, 15 में अगर 6 को घटाते हैं 9 हो जाएगा, यहाँ पे बचे 11, 11 में जाए 49, 49 का वर्गमूल निकलेगा तो कितना निकलेगा? 7 निकलेगा। लेकिन क्या एग्जाम्स में अगर इस तरीके से हम लोग निकालेंगे तो क्या कवर कर पाएंगे? नहीं कवर कर पाएंगे। तो उनके लिए क्या है, वो सभी बच्चे लोग ध्यान से देखिए कि अगर ट्रिपलेट, अगर मान लीजिए अगर हम भूल जाएं, ट्रिपलेट को अगर निकालना हो तो फिर हम लोग ट्रिपलेट को कैसे निकाल सकते हैं, उनका भी एक लॉजिक है। इनको, उस लॉजिक को मैं मेंसुरेशंस में बहुत लगभग 4 महीना पहले बता दिया था। ठीक है, मेंसुरेशंस में मैं वहां पे समकोण त्रिभुज में ट्रिपलेट के बारे में जबरदस्त रूप से जानकारी दिया हूं, तो आप लोग मेंसुरेशंस में भी जाके वहां पे ट्रिपलेट को देख सकते हैं। लेकिन मैं शॉर्टकट में यहां पे बता दूं, यदि यहां पे ध्यान देंगे, ट्रिपलेट निकालना है, अगर 3 का ट्रिपलेट, सबसे पहले ट्रिपलेट विषम का देख लीजिए। विषम हम लोग क्या कहते हैं? ऑड नंबर को कहते हैं। अगर मान लीजिए 3 का ट्रिपलेट हम लोग देखते हैं तो 3 का यहां पे स्क्वायर करना है, 3 का यहां पे वर्ग करना है, 3 का वर्ग हो गया 9। अब 9 को इन दोनों संख्याओं में तोड़िए जिनके बीच का अंतर 1 हो। तो अगर 9 को अगर हम लोग देखते हैं, तोड़ते हैं, इनके बीच का अंतर 1 हो, कहा जा रहा है एक x हो तो दूसरा x प्लस 1 हो। हम आप सभी बच्चे को यहां पे कहेंगे कि जब दोनों के बीच का डिफरेंस अगर 1 हो तो यहां पे क्या कीजिए कि 9 में 1 को घटा दीजिए 8, और 8 को 2 से भागा दीजिए तो हो जाएगा 4। एक अगर 4 होगा तो दूसरा कितना होगा आपका? 5 होगा। ठीक है, अगर यहां पे देखते हैं 5, और 5 का कहीं अगर हम लोग वर्ग लेते हैं 25, 25 में अगर 1 हम लोग घटा देंगे तो 24 होगा, और 24 को अगर 2 से भागा देंगे, एक 12 होगा और एक 13 होगा।
कहने का मतलब ध्यान दीजिए 3 4 5 आपका ट्रिपलेट है। इनमें से जो सबसे बड़ी संख्या होगी उनका जो वर्ग होगा इन दो छोटी संख्याओं के वर्गों के बराबर होगा। कहने का मतलब यहां पे ये h हो सकता है, ये p और b हो सकता है, ये b और p भी हो सकता है, इस पर कोई गारंटी नहीं है। यहां पर गौर करेंगे, यहां पर ये h इज कांस्टेंट, जब 3 अंक दिया गया है h सदैव सबसे बड़ी होगी और h सदैव जब फिगर बनाएंगे तो वो टेढ़ा ही बनेगा। कहने का मतलब इंक्लाइंड में ही बनेगा, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल और ये बेस पॉइंट में बन सकता है। तो यहां पे ये h हो सकता है, ये p और b हो सकता है, ये b और p हो सकता है, ठीक है। इसी तरीके से 7 अगर बनाते हैं तो 7 का वर्ग 49 होगा, 49 में एक घटा देंगे तो 48 होगा, 48 को 2 से भागा देंगे, एक 24 होगा, एक 25 होगा, ठीक है। अगर यहां पे हम लोग 7 का बनाते हैं, चलिए 7 का मैंने बोल दिया। अगर हम लोग 11 का बनाते हैं तो एक 121 होगा, एक घटा देंगे 120 होगा, और 120 को अगर 2 भाग में बांटते हैं तो कहने का मतलब एक अगर 60 होगा तो एक 61 होगा। कहने का मतलब ये जो है ये आपका ट्रिपलेट है, ठीक है। तो ये सब निकलता है, फॉर्मेट है ये 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। ये सभी बच्चे लोग पढ़े होंगे, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट से निकलता है। तो उतना आपको जानना नहीं है कि ये हुआ कहां से, लेकिन बेहतर तरीके से जान लीजिए, है ना। अब आगे हम लोग नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहां पे जब ये ऑड रहा तो, लेकिन जब यहां पे इवेन रहेगा, कहने का मतलब सम संख्या होगी, तब ट्रिपलेट हम लोग कहां पे क्या करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, मेंसुरेशन में मैंने पहले दिया था, लेकिन मैं ट्रिगोनोमेट्रिक से फिर से वह पुरानी याद को मैं ताजा कर दे रहा हूं, क्योंकि आपको वहां जाके देखना पड़ेगा। और ये ट्रिपलेट बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है बच्चों। यदि यहां पे ये सम संख्या हो तो, सम कहने का मतलब इवेन नंबर हो तो, जैसे 4 यहां पे था तो 4 का ट्रिपलेट आपको 3 और 5 बताना है, तो वो कैसे होगा यहां पे गौर से देखेंगे। 4 का वर्ग होगा 16, ध्यान दीजिएगा, यहां पे स्क्वायर करते हैं, मतलब यहां पे वर्ग करते हैं, और यहां पे 16 को आधा करेंगे 1/2, कहने का मतलब 8। अब आप सभी बच्चे को मैं बता दे रहा हूं, गौर से देखिएगा, 8 को 2 संख्याओं में ऐसी तोड़िए जिनके बीच का डिफरेंस 2 हो। 8 को 2 से भागा, 8 में 2 घटा दीजिए 6, और 6 को भागा दीजिए 2 से, एक 3 होगा, और अबर 3 में से 2 को जोड़ेंगे 5 होगा। कहने का मतलब 4 3 5, ये हमारा क्या है, ट्रिपलेट है। अगर हम लोग यहां पर 6 को देखते हैं, 6 का वर्ग 36 होगा, 36 का आधा 18 होगा, 18 में 2 को घटाएंगे, ठीक है, 18 में 2 को घटाएंगे 16 होगा, 16 को 2 से भागा देंगे, एक 8 होगा, एक 10 होगा। तो ये 6 8 10 ये हम लोगों का जो ट्रिपलेट होगा। तो ये ट्रिपलेट आप लोग घर में भी अपने से निकाल लीजिएगा। ये ट्रिपलेट कहां पे यूज होगा वो मैं बता दे रहा हूं, जब हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में वैल्यू निकालेंगे। अभी मैं वहां पे बताऊंगा, जब मान निकालना होगा तो वहां पे देखेंगे और तुरंत हम लोग इस चीज को करेंगे। एक चीज यहां पे इंपॉर्टेंट ध्यान देंगे, सब लोग लिख लीजिएगा, ट्रिपलेट टेबल, ठीक है, ट्रिपलेट टेबल, जो इंपॉर्टेंट डाटा है, ट्रिपलेट टेबल, ये सब इंपॉर्टेंट डाटा है। आप इन इंपॉर्टेंट डाटा को ध्यान में रखेंगे और बेहतर तरीके से इस चीज को आगे हम लोग करेंगे। तो जो चीज मैं यहां पे आप लोगों को मैं बता रहा हूं कॉन्सेप्ट, ये मैं बता रहा हूं एक पार्ट में नहीं, टोटली आप लोग जरूर देखिएगा। पूरी ट्रिगोनोमेट्रिक इतनी मजे से समझ में आएगा, जिस तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट आप लोगों ने समझा है, उसी तरीके से आपको यह भी समझने में बहुत अधिक बेहतर मदद करेगा। और ये ट्रिगोनोमेट्रिक बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। अधिक ट्रिगोनोमेट्रिक आपकी अच्छी रही तो हाइट एंड डिस्टेंस बहुत तगड़ी रहेगी। और यहां से मैं बता दे रहा हूं, बहुत अधिकांश क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो बेसिक चीजें हम लोगों के लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। तो ये ट्रिपलेट टेबल यहां पर हम लोग लिख लीजिएगा, यहां पे लिख लीजिएगा P और B। ये टेबल आप लोग खुद से बना सकते हैं, ये यहां पे लिख लेंगे H। अब यहां पे गौर से देखेंगे, P और B और H का मतलब क्या हमने लिखा है यहां पे। तो ये टेबल आप लोग भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहां पे बना दे रहा हूं क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट है, अधिकांश डाटा पूछे जाते हैं। P और B मतलब ये कुछ भी हो सकते हैं। अभी यहां पे देखना है अपना 3 4 5 भी हो सकता है, ठीक है, ध्यान देंगे। अब लोग लिखते जाएंगे,
अगर यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 8 होगा, तो यहाँ पे 10 होगा, यहाँ पे 9 होगा, यहाँ पे 12 होगा, तो यहाँ पे कितना होगा? 15 होगा, यहाँ पे 12 होगा, यहाँ पे 16 होगा, तो यहाँ पे 20 होगा। ये डाटा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये डाटा बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, ये डाटा बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, ये डाटा बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। ये डाटा से क्वेश्चन कम आते हैं, ठीक है। यहाँ पे 5, 12, 13, ये डाटा बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, 15, 8, 17, ये डाटा इंपॉर्टेंट है, ये डाटा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग यहां तक लिख लिए होंगे, फिर आगे आप लोग लिख सकते हैं। यहीं पे मैं मिटा के लिख दे रहा हूं, जो जो इंपॉर्टेंट डाटा है मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। और इंपॉर्टेंट डाटा जो है उसके बारे में, तो यहां से क्वेश्चन यदि ये चीज अगर आपको याद रहा कि h, अगर h यहां पर 5 है, ये 4 है, ये 3 होगा तुरंत एकदम, ये 10 है, ये 8 है, ये 6 होगा, ये 15 है, ये 12 है, ये 5 होगा, एकदम याद रखना चाहिए। ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, याद है तुरंत। देखिए तुरंत अगर दिया गया रहेगा कि यहाँ पर h हमको मालूम है, h इक्वल टू 13 है और p इक्वल टू 5 है, तो तुरंत हम लोग यहाँ पे b का वैल्यू 12 लिख देंगे। समझ में आ रहा है ना? अगर ये 17 है, ये 8 है, तो इसको निकालने की जरूरत नहीं, ये 15 होगा। तो ये डाटा बेटो बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे याद रखिएगा। अगर एक 7 है, एक 24 है, तो दूसरा 25 होगा, ये डाटा भी इंपॉर्टेंट है। ये 10 है, ये 24 है, ये 26 है, ये भी डाटा बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। तो एक एक चीज जहां पर जो चीज इंपॉर्टेंट है बच्चों ध्यान देंगे यहाँ पे। तो ये चीज मैं यहाँ पे इसलिए इतना मेहनत किया मैं ट्रिपलेट बताने के लिए, और एक डाटा इसलिए मैं बनाया। तो ये टेबल आप लोग आगे कंटिन्यू बना सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे सम संख्या और विषम संख्या दोनों का ट्रिपलेट निकालने का यहाँ पे फॉर्मेट मैंने बता दिया है। तो अब सभी बच्चे लोग ध्यान से देखेंगे, इसको हम लोग वहां पे यूज करेंगे जहां पे वैल्यू दिया रहेगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं p का मान 5 है, h का मान 13 है, तुरंत आपको लिखना नहीं, मतलब उतना निकालना नहीं है, b बराबर 12 होगा। अगर यहाँ पे p का मान 8 दिया है, b का मान 6 है, h का मान 10 निकालना है, ठीक है। h का मान 13 है, b का मान 12 है, तुरंत p का मान 5। तो ये आपको स्पीड बनाना है, h बराबर 26, b बराबर 10, p बराबर 24। एकदम लॉजिक, बस कुछ नहीं, एकदम ध्यान से देखते जाएंगे, बहुत मजा आएगा। ट्रिगोनोमेट्री कभी सोच भी नहीं सकते होंगे कितना आसान से सर बताएंगे। तो आप लोग इंतजार किए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन देखिए इंतजार का फल कितना मीठा होता है। अगर यहाँ पे h इक्वल टू 25 है, b इक्वल टू 7 है, p का मान कितना होगा तुरंत बताइए आप लोग? 24, ठीक है कि नहीं? तो यहाँ पे एक चीज हाँ सही है, 24, 576, 49, 625। तो एक एक चीज वहां पे सभी बच्चे लोग ध्यान देंगे। जब देखिएगा इसका यूज मैं करूंगा एकदम हंस हंस के आंसर आएगा, तो कितना मजा आएगा, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे सबसे पहले कॉन्सेप्ट तो हम लोग यहाँ पे इसके बारे में डिस्कस करके ले लिए, लेकिन अब कॉन्सेप्ट हम लोग लेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक के बारे में। अब हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक के बारे में। अभी तक हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में डिस्कस प्राप्त किए कि समकोण त्रिभुज में क्या होगा। अब हम लोग को जानना है ट्रिगोनोमेट्रिक के बारे में, ठीक है, त्रिकोणमिति के बारे में। आप सभी बच्चे लोग को मैं बताया ना, मैं किताबी लैंग्वेज को यूज नहीं करूंगा, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको टेंजेंट और कोसाइन पता भी नहीं होती है कि क्या होगा। लेकिन उन सभी के लिए मैं अब यहाँ पे आपको जानकारी दे रहा हूं। देखिएगा ट्रिगोनोमेट्रिक से रिलेशन हम लोग को कैसे होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जानेंगे, एक चीज ध्यान देंगे बच्चों, यहां पर जानेंगे, ये देखिए फिगर है, फिगर एकदम साफ होनी चाहिए, मस्त लगेगा। ये फिगर है, ये फिगर है। यहां एक चीज मैं बता दे रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थीटा यहां पे है, और एक दूसरा भी फिगर है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है बेटा, एकदम ध्यान देंगे। और एक थीटा यहां पे है, ये बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट चीज होती है। थीटा के अकॉर्डिंग, थीटा के अनुसार ही पी का निर्धारण होता है। कहने का मतलब थीटा अगर हमको यहां पता है, अगर कोण दिया गया है, तभी हम लोग लंब को सिलेक्ट करेंगे। तो यहां पे कहने का मतलब थीटा के सामने जो साइड होगी उस साइड को हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं। क्वेश्चंस आता है छोटे छोटे एग्जाम्स में, क्वेश्चन तुरंत दे देगा कि cos A का मान दिया गया है, अगर B समकोण है cos C का मान निकालिए। बहुत तगड़ा है, एसएससी में भी 2-3 बार क्वेश्चंस इस तरीके से पूछे गए हैं। तो उनके लिए जब मैं बता रहा हूं कि बेसिक फुल कॉन्सेप्ट का ये पूरी छोटी छोटी चीज में कॉन्सेप्ट में डाल दे रहा हूं,
मजा आ जाएगा, आप कभी सोच भी नहीं सकते कि इतना आसान है। मैंने बार बार बता रहा हूं ना, तो ध्यान दीजिए। थीटा के सामने वाली जो भुजा होगी वो परपेंडिकुलर होगा। एच कभी फिक्स, मतलब एच सदैव फिक्स रहता है, वो कभी चेंज नहीं होगा, है कि नहीं। अगर ये थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा तो यहां पे बी कौन होगा, ये होगा। यहां पे बेस जो होगा वो कौन होगा, ये होगा। लेकिन यदि थीटा यहां पे दिया गया, जैसे ए बी सी हमने नाम इंडिकेट कर दिया, यहां पर भी नाम हमने ए बी सी इंडिकेट कर दिया, तो यहां पर ध्यान देंगे सभी बच्चे लोग, थीटा यहां है तो थीटा के सामने वाली जो भुजा होगी वह परपेंडिकुलर होगा। दैट मीन्स एच सदैव फिक्स है। अगर ये पी होगा तो ये बी होगा। ये कभी भी सभी बच्चे कॉन्सेप्ट में ये कभी नहीं रहेंगे कि अगर ये थीटा है, ये यहां पे एक समकोण बनाया है, तो जो खड़ी वाली भुजा होगी वो परपेंडिकुलर होगा। ये कॉन्सेप्ट आपका फाइल हो जाएगा। यदि एंगल दे दिया गया है तो यहां पर सभी बच्चे लोग नोट करके लिख लीजिएगा, नोट्स बनाइएगा। इतना धांसू नोट्स बनेगा कि जीरो लेवल से बच्चे भी हाई लेवल तक में लेके जाऊंगा। और यहां पर बेसिक क्वेश्चन के साथ साथ सभी हम लोग एसएससी सीजीएल सीडीएस सीपीओ में जो जो इंपॉर्टेंट कैट लेवल जो भी क्वेश्चंस हैं, सभी क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। यहां पर हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि थीटा के सामने वाली जो भुजा होगी, सामने वाली जो भुजा होगी वह भुजा होगी वह पी होता है, वह पी होता है। तो पी तो होगा, एच कभी नहीं चेंज होगा। एच इज ऑलवेज फिक्स, वह कभी चेंज नहीं हो सकता है। समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है वह हाइपोटेनस होता है। अगर ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होगी वही हाइपोटेनस होगा। तो यहां पर भी 90 डिग्री है तो ये वाली जो भुजा होगी हाइपोटेनस होगी, और यहां पर भी अगर ये वाली भुजा है तो हाइपोटेनस होगी। ध्यान रखेंगे, थीटा के सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर होती है। अगर ये P है, ये H है, तो बच रहा है क्या, B, तो यहां पर B A होगा। यहां पर ध्यान दीजिएगा, थीटा ये है, यहां पे B है, बच रहा है क्या, H, तो यहां पर ये होगा। ठीक है, सभी बच्चे लोग ध्यान देंगे। चाहे पता नहीं, मैं तो मेरे दिमाग में ये भी नहीं चल रहा है कि ये जो हम लोग पहला फुल कॉन्सेप्ट वाला वीडियो है 1 घंटा भी जा सकता है। तो जितना देर जाएगा, पहला कॉन्सेप्ट का वीडियो है तो पहला एकदम बहुत जानदार होगी, मैं बता दे रहा हूं। और ट्रिगोनोमेट्री की शुरुआत किए हैं तो एक एक पार्ट को देखिएगा, ये नहीं कि पहला पार्ट देखें फिर तीसरा पार्ट देखिएगा, तब आपको नहीं समझ में आएगा। मैं जो पढ़ाता हूं वो चेन रूल है, मतलब चेन वाइज आप करके पहला पार्ट देखेंगे, दूसरा समझ में आएगा बहुत बढ़िया से, दूसरा देखेंगे, तीसरा समझेंगे, और कॉन्सेप्ट एकदम बहुत ही इजी वे से लेके मजे तरीके से। देखिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, यहां से मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो सभी बच्चे लोग ध्यान से देखेंगे सबसे पहले, है ना। तो चलिए मैं इसको मिटाता हूं। अब हम लोग डिस्कस आगे करेंगे ट्रिगोनोमेट्री के बारे में। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया परपेंडिकुलर के बारे में। ये हम लोगों ने जाना कि थीटा के सामने वाली जो भुजा होगी वह परपेंडिकुलर होगा। लेकिन थीटा, अब हम लोग को यहां पर यह चीज जानना है कि अब हम लोग को इसमें पढ़ना क्या है। तो सभी बच्चे लोग ध्यान से देखेंगे, मैं इसको एक कहानी की तरीके से मैं आपको बता रहा हूं कि वो कहानी क्या है। तो वो कहानी क्या है प्यारे बच्चों, हम लोग यहां पे जानेंगे। जैसे मैं भी यहां पे बता रहा था, डिस्कस कर रहा था टेंजेंट के बारे में, कोसाइन के बारे में, तो थोड़ी आपको दिक्कत ये लगेगी कहां यार सर क्या क्या यूज कर रहे हैं। तो एक मेरी कहानी सुनिएगा, 2 मिनट की कहानी में सब कुछ आप लोग जान जाएंगे और वो दिमाग में आपका फिट हो जाएगा। तो जो बच्चे मैं बता रहा हूं, जो बच्चे पढ़े हैं उनको तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो बच्चे लोग तुरंत डर से भागते हैं, साइन कॉस टेन देखा ना तो किताब बंद कर देंगे, क्वेश्चन बंद कर देंगे, उनके लिए मैं एक छोटी सी इंटरेस्टिंग रोचक कहानी बताता हूं। ठीक है, सबसे बड़ी चीज इंपॉर्टेंट रोचक बातें बताता हूं। तो सबसे पहले यहां पे जानेंगे ट्रिगोनोमेट्री के बारे में। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री के बारे में सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट बातें आपको यहां पे जानने का मौका मिलेगा एक कहानी के जरिए। ठीक है, कहानी के जरिए हम लोग एक फॉर्मूला को रटेंगे, वो फॉर्मूला होगा रेसिप्रोकल रिलेशन। ठीक है, उसे वहां पे रेसिप्रोकल रिलेशन, उल्टा संबंध। ठीक है, उल्टा संबंध, रेसिप्रोकल रिलेशन। यहां पर जानिएगा, मेरी कहानी को सुनिएगा, मेरी कहानी में क्या चीज है। ट्रिगोनोमेट्री के एक बहुत बड़े राजा थे। क्या थे? ट्रिगोनोमेट्री के एक बहुत बड़े राजा थे। उनका संतान नहीं हो रहा था, एजे हम लोग कह सकते हैं राजा दशरथ के बारे में। ठीक है, तो उसी तरीके से, लेकिन मैं किसी के बारे में
किंतु परंतु नहीं करना चाहूंगा। एक मैं कहानी बनाया हूं, ट्रिगोनोमेट्री के एक बहुत बड़े राजा थे, उनको संतान नहीं हो रहा था और उनकी 3 पटरानियां थी, उनके 3 पटरानियां थी, उनका मतलब बच्चा नहीं हो रहा था। शादी तो हो ही गया था, 3 पटरानी थी, उनके तीनों पटरानियों के बच्चा नहीं हो रहे थे। तो उन्होंने भी बहुत बड़ा यज्ञ किया, तपस्या किया। तब वहां पर उनको ये चीज कहा गया कि हाँ, आपको तो 6 संतान पर पैदा होगा और प्रत्येक पटरानी से 2-2 संतान पैदा होंगे, लेकिन आप ध्यान इस बात का रखें कि अगर एक जितना सीधा होगा उतना ही दूसरा उल्टा होगा। कहने का मतलब एक अगर 5 होगा तो दूसरा 1/5 होगा। समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर एक x होगा तो दूसरा 1/x होगा, ठीक है। अगर यहां पर एक y होगा तो दूसरा यहां पे 1/y होगा, ठीक है। ये कैसे आया हमने बताया, टेंजेंट कोसाइन करके बता देते तो उन बच्चे को समझ में आ जाता जो इनसे रिलेटेड वो पहले पढ़े हैं। लेकिन यहां पे ध्यान देंगे तो सभी बच्चे लोग यहां पर ध्यान देंगे। सबसे पहला पटरानी का संतान था साइन थीटा और साइन थीटा का जस्ट उल्टा था कोसेक थीटा। क्या था? कोसेक थीटा। सभी बच्चे लोग ध्यान से देखेंगे, साइन थीटा का जस्ट उल्टा जो था वो क्या था? कोसेक थीटा। यहां पर सभी बच्चे लोग ध्यान देंगे, कहने का मतलब साइन का जो उल्टा रिलेशंस होगा वह कोसेक थीटा के साथ होगा, ठीक है। साइन थीटा का जो उल्टा रिलेशंस होगा वह कोसेक थीटा के साथ होगा। तो यह भी बात कहा जा सकता है कि कोसेक थीटा का जो उल्टा होगा वो 1/sin थीटा होगा, ठीक है। तो ये चीज देखिए तुरंत आपके दिमाग में सेट हो गया होगा कि साइन का उल्टा कोसेक है और कोसेक का उल्टा साइन है। और जब एक दूसरे से 2 ऑपोजिट हैं, एक दूसरे से दोनों उल्टा हैं, एक दूसरे से दोनों रेसिप्रोकल हैं, और जब हम लोग दोनों रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाइड कर देते हैं तब वह न्यूट्रलाइज कर जाता है। कहने का मतलब 1 हो जाता है। अगर 5 को हम लोग 1/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वह 1 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम लोग यहां पर देखा जाए, यहां पर भी अगर हम लोग निकाल सकते हैं, यहां पर भी हम लोग निकाल सकते हैं। अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का जो वैल्यू होता है वह 1 होता है। यहां पर भी देख सकते हैं। कहने का मतलब साइन थीटा, बहुत ही मजे से आप लोग फॉर्मूला याद रखेंगे, कोसेक थीटा बराबर 1। एकदम फॉर्मेट नोट्स बनाते चलिए और एक एक चीज। और पहला पार्ट वीडियो देखिए तो उनको 2 बार 4 बार रिवीजन कीजिए, 2 बार 3 बार देखिए, ठीक है। इससे क्या होगी कि आपकी बहुत अधिक कैलकुलेशंस के साथ साथ कॉन्सेप्ट कॉन्फिडेंस बहुत अधिक स्ट्रांग होगा, ठीक है। अब दूसरी पटरानी का नाम लेते हैं। दूसरी पटरानी से संतान उनको पैदा हुआ टेन थीटा, लेकिन टेन थीटा जितना सीधा बेचारा उतना कॉट थीटा बदमाश। कहने का मतलब 10 का जो उल्टा होगा 1/cot होगा, तो कहा जाए cot थीटा का जो उल्टा होगा वो 1/tan थीटा होगा। अब यहां पे ध्यान में देखते हैं कि tan थीटा और cot थीटा फिर से रेसिप्रोकल है। कहने का मतलब cot थीटा और tan थीटा को जब हम लोग मल्टीप्लाइड कर देंगे तो जस्ट वी गेट 1। तो यहां पर हम लोगों को जो मिलेगा वो 1 मिलेगा, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं अगला पटरानी से क्या संतान पैदा हुआ। अगला से संतान हुआ cos थीटा। तो cos जितना बेचारा सीधा, sec उतना ही उल्टा। कहने का मतलब है हम लोगों का जो उनके 6 संतान थे वो sin, cos, tan, cot, sec, cosec थे, ठीक है। हम लोग यहां पे जानकारी प्राप्त करेंगे। और यहां पे देखा जाए sec थीटा बराबर जो होगा वो 1/cos थीटा होगा। और ध्यान दें sec थीटा इंटू cosec थीटा का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? 1 होगा। एक एक चीज एकदम बहुत शिद्दत से सीखिए। देखिए ये फॉर्मूला है रेसिप्रोकल रिलेशंस का। फॉर्मूला को हमने एक तरीके में दे दिया, ठीक है। लेकिन क्या रहता है किताबों में ये फॉर्मूला लिख देता है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। तो साइन थीटा का वैल्यू कोसेक उधर जाएगा तो 1/कोसेक थीटा। तो ये रटना पड़ेगा। और यहां पर अभी जस्ट आपका ये चीज याद हो गया होगा कि साइन का उल्टा जो है वो कोसेक है, टेन का उल्टा जो है वो कॉट है, कॉट का मतलब उल्टा होगा वो टेन होगा, सेक का उल्टा जो होगा कॉस होगा, कॉस का जो उल्टा होगा सेक होगा। अब हम लोग यहाँ पे दूसरा कॉन्सेप्ट, पहला कॉन्सेप्ट हम लोग का बेसिक ये था, दूसरा कॉन्सेप्ट हम लोग जानते हैं वो क्या है, ठीक है। सभी बच्चे लोग यहां पर ध्यान देंगे, ये कॉन्सेप्ट ही जानेंगे तभी हम लोग इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे, नहीं तो अधूरा हो जाएगा, मजा नहीं आएगा। तो सभी बच्चे लोग आगे का कॉन्सेप्ट एकदम ध्यान में देंगे और वो कॉन्सेप्ट क्या होगा उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रत्येक कॉन्सेप्ट पे एकदम अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस को मैं कराऊंगा, प्रत्येक कॉन्सेप्ट पे आप लोग को प्रैक्टिस में कराऊंगा ताकि वो बेहतर तरीके से आपको याद रहे, ठीक है। आगे हम लोग ध्यान देंगे।
ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के आधार पे, त्रिकोणमितीय अनुपात के आधार पे लिख सकते हैं हम लोग। यहां पर देखिए ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपका पहला सेक्शन समझ लीजिए तो यहीं से स्टार्ट होगा। टी रेशियो किताबों में लिखा रहता है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। अब मैं यहां पे आप सभी बच्चों को मैं ये बात बता दूं, एकदम ध्यान से देखिए, ये रहा, ये रहा, ये P है, ये B है, H है। कुछ बच्चे लोग जो तो साइन थीटा पढ़े हैं कि साइन थीटा बराबर P बाई H, तो उनको तो याद होगा, लेकिन उनको भी याद करने का एक मैं तरीका बताता हूं। हिंदी में बहुत लोग क्या कहते हैं, इसको कर्ण कहते हैं, K लिखते हैं, इसको लंब कहते हैं, L कहते हैं, इसको आधार कहते हैं, ये होता है शायद लंब आधार कर्ण। तो यहां पे सभी बच्चे लोग ध्यान देंगे, लेकिन आप लोग को मैं PBH करके ही लेके चलूंगा, उतना हिंदी मीडियम्स वाले बच्चे भी सस्पेंस में चले जाएंगे। PBH, PBH को यहां पर ध्यान दीजिएगा। P, देखिए मैं याद करने का एक तरीका बता रहा हूं, PBH, P, H, H, A, ठीक है। ध्यान देंगे, ये सब लोग यहां पे याद करेंगे। कुछ बच्चे लोग अनेकों अनेकों तरीके से याद इसको रखते हैं, जैसे जो बच्चे लोग फॉर्मूला इसको जानते हैं तो मैं उनको बता दूं, साइन थीटा बराबर होता है P बटे H, कॉस थीटा बराबर होता है B बटा H, और टेन थीटा बराबर होता है P बटा B। हिंदी में हम लोग कह सकते हैं कि लंब बटा कर्ण, यहां पे हम लोग कह सकते हैं आधार बटे कर्ण, और यहां पे हम लोग कह सकते हैं लंब बटे आधार। जस्ट इसका उल्टा होता है कॉसेक थीटा, अभी मैंने जस्ट बताया था कॉसेक थीटा बराबर होगा H बटे P, इंग्लिश में जस्ट, हिंदी में जस्ट हो जाएगा कर्ण बटे लंब। कॉस का होता है सेक थीटा, सेक थीटा बराबर H बटे B, कहने का मतलब कर्ण बटे आधार, और टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा B बटे P, आधार बटे लंब। यहां पर एक चीज मैं बता दूं, साइन थीटा का वैल्यू अगर 4 बटे 5 दिया गया है तो कॉसेक थीटा का वैल्यू बिना देखे हम लोग लिख देंगे 5 बटे 4। अब यहां पर आप सभी बच्चे लोग एक चीज का ध्यान दीजिएगा, यह चीज याद रखने का एक मैं तरीका बता देता हूं, ठीक है। कई तरीके से आप याद रख सकते हैं। जब हम लोग जूनियर रहते हैं, हाई स्कूल वाले बच्चे को जब याद नहीं होता पहला बार, तो एकदम रटना पड़ता है P बाई H, B बाई H, P बाई B, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। तो उनको मैं याद करने के लिए, जो बच्चे आर्ट्स वाले बच्चे हैं उनको मैं याद करने का एक तरीका बता देता हूं। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। लाइन याद रखिएगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, P बाई H, ठीक है, P बाई H, B बाई H। ऊपर में लाइन याद रखिए, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। लिख लीजिएगा आप लोग, मैं हिंदी से मैं लिख नहीं रहा हूं, ठीक है। ऊपर का लाइन क्या है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। P मतलब पाकिस्तान, B मतलब भूखा, P मतलब प्यासा, H मतलब हिंदुस्तान, H मतलब हरा, B मतलब भरा। तो आप लोग ये लाइन याद रख लीजिएगा। अब अगर ये लाइन भी अगर याद नहीं रहे तो अगर मैं इधर से लाइन याद रखने का एक तरीका बताता हूं, P बाई H, पापा हेलो। दो बाप बेटे ने नया मोबाइल खरीदा और दोनों ने अपने मोबाइल को टेस्टिंग के लिए किया। तो सबसे पहले लड़का ने फोन किया तो पापा बोलते हैं कि पापा हेलो, तो बेटा भी उधर से बोलते हैं बेटा हेलो, तो फिर पापा बोलते हैं पापा बोलो, ठीक है कि नहीं। तो आप ये भी तरीका याद रख सकते हैं, साइन थीटा बराबर P बाई H, पापा हेलो, कॉस थीटा बराबर B बाई H, बेटा हेलो, टेन थीटा बराबर P बाई B, पापा बोलो। जस्ट इसका उल्टा, हेलो पापा, हेलो बेटा, बोलो पापा, ठीक है कि नहीं। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। हाई स्कूल में जब बच्चे लोग एकदम नई से, आज से 10 साल पहले जब हम लोग एकेडमी में पढ़ाते थे, तो वहां पे 2005-6 में 2005-6-7 में जब एकेडमी वाले बच्चे को पढ़ाते थे तो ये वाला बात बताते थे तो बहुत अधिक एक्साइटेड होते थे। एक बार में याद रख लिया, साइन थीटा सर पापा हेलो होगा, कॉस थीटा बेटा हेलो होगा। तो ये चीज मैंने अपने से बनाया था। और पाकिस्तान भूखा प्यासा इधर से आप
कुछ बच्चे लोग लाल काका वाला याद रखते हैं, ठीक है कि नहीं, तो वो बहुत पुराना है, ये लेटेस्ट वर्जन हमारा है। तो क्योंकि हर चैप्टर में नया नया चीज आपका याद रखने का तरीका, तो ये भी मेरा नया तरीका है, ठीक है। तो आप लोग ये तरीके से याद कर लें। सबको एक बार मैं फिर से रिवीजन करा दूं। साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, टेन थीटा बराबर पी बाई बी, जस्ट विल बी रेसिप्रोकल्स, साइन का कॉसेक, कॉस का सेक, टेन का। अब देखिए यहां पे कितनी इंटरेस्टिंग बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब यहां पे गौर से देखेंगे, इस पर हम लोग क्वेश्चंस का प्रैक्टिस बहुत ही जानदार तरीके से अगले पार्ट में मैं कराऊंगा, बहुत ही धाकड़ तरीके से। एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किसी भी क्वेश्चंस को एक लाइन में कैसे करना है ट्रिगोनोमेट्रिक में, ये इन सभी बातों पर भी डिस्कस हम लोग करेंगे एकदम बेहतर। जिस तरह ट्रिक वहां पे अर्थमेटिक में दिया हूं, उसी तरीके से एडवांस में इतनी तगड़ी तरीके से दूंगा, आप लोग सभी बच्चे लोग ध्यान से देखेंगे। जैसे अब यहाँ पे एक छोटी सी मैं बात आपको कहना चाह रहा हूं, साइन थीटा बराबर 4/5 दिया गया है और क्वेश्चन तुरंत बोल देगा कि टेन थीटा का मान क्या होगा, सेक थीटा का मान क्या होगा, कॉसेक थीटा का मान क्या होगा। तो सभी बच्चे लोग यहाँ पर ये चीज हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा में अगर ये पी दिया गया है और ये एच दिया गया है, जब पी और एच दिया गया है तो बी का जो मान होगा वह 3 होगा, बी का जो मान होगा वह 3 होगा, और टेन थीटा का मान होता है पी बटा बी, अभी जस्ट मैंने लिखाया है। तो पी का मान यहां पे होगा 4 और बी का मान यहां पे 3। बी कैसे निकालेंगे, यूजिंग ट्रिपलेट। सेक थीटा निकालना, सेक थीटा का फॉर्मूला होता है एच बटा बी, एच का वैल्यू यहां पे 5 दिया गया है और बी का वैल्यू यहां पे 3 निकला। तो यहां पे देखिए सभी चीज में सिखाया जो कितनी जबरदस्त यूटिलाइजेशन से इसकी यहां पे मैं कर रहा हूं। कॉसेक थीटा जस्ट इसका उल्टा होगा, 5/4 होगा, मैं भी डिस्कस करा ही रहा हूं, ठीक है कि नहीं, ध्यान देंगे। अब यहां पर गौर से हम लोग देखेंगे, इसको मिटा रहा हूं, इसके ऊपर हम लोग डिस्कस, हम बोर्ड में क्वेश्चंस बहुत जानदार तरीके से हम लोग करेंगे। और ये ट्रिपलेट बहुत अधिक इंपॉर्टेंट होती है और ये ट्रिपलेट से क्वेश्चंस बहुत अधिक पूछे जाते हैं, ध्यान देंगे, है ना। एक एक चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे, एक एक चीज के बारे में ध्यान देंगे, बहुत सारा मैं बता रहा हूं। जैसे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू क्वेश्चन में दिया गया है, और यहाँ पे जैसे मान लेते हैं एक मैं क्वेश्चन यहाँ अपने से मैं बना रहा हूं, ये 4/5 है तो ये 3/5 हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में दे देगा 7/5, तो क्वेश्चन कुछ भी निकालने के लिए कह सकता है टेन थीटा का मान निकालें, टेन थीटा का मान निकालें, तो वहां पे दिक्कत होगी। तो देखिएगा कितना बढ़िया से मैं करूंगा। साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच है, अगर मेरे दिमाग में 7/5 चल रहा है और तुरंत अगर कहीं मैंने सोच लिया कि 4/3 होगा, कहने का मतलब है ये पी बाई एच होता है, ये बी बाई एच होता है, तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5, कहने का मतलब साइन थीटा का मान अगर 4/5 होगा तो कॉस थीटा का मान 3/5 होगा। बहुत ही जानदार तरीके से मैं पढ़ाऊंगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं, ठीक है कि नहीं। आप देख लेना, मैं किसी से कंपैरिजन करने नहीं बोल रहा हूं कि आप इनसे कंपैरिजन करो, और करना भी होगा तो कर लेना, ठीक है कि नहीं, लेकिन हमारी कभी बेसिक कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना। अभी इससे पहले अगर हम लोग आधा घंटा 40 मिनट कॉन्सेप्ट दिए हैं तो बस इसी चीज के लिए कॉन्सेप्ट दिए हैं। अब देखो क्वेश्चंस बनाने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी, कहने का मतलब पी ये होगा तो बी ये होगा। अगर पी और बी का वैल्यू हम लोग अगर पता है तो टेन थीटा का वैल्यू 4/3 हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है कि नहीं। आगे आगे एक एक क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, है कि नहीं। लेकिन वही मैं जिस तरीके से मैं हर चैप्टर्स के बारे में डिस्कस कर रहा हूं तो आप लोग डिस्कस करेंगे। तो एग्जाम्स में यदि ये क्वेश्चन आता है तो हम लोग को बहुत लेंदी तरीके से बनाना पड़ेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के वैल्यू में जाएंगे, तो एक एक चीज हम लोग गौर से देखते चलेंगे, ठीक है कि नहीं। जोश से मैं गुस्सा जाता हूं, परेशान मत होइएगा, मजा आएगा, बहुत ही बेहतर आएगा, क्योंकि आप लोग सभी बच्चे लोग बोल रहे थे कि सर एडवांस मैथ, तो एडवांस मैथ देख लीजिए हम लोग कैसे पढ़ेंगे। अभी तो एकदम समझ लीजिए शुरुआत है। अब यहाँ पे हम लोग एक चीज की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। अभी मैंने इसके पहले एक क्वेश्चंस बताया था, यहां पर हम लोग एक चीज हम लोग ध्यान देंगे, अगर ये ट्रायंगल्स दे दिया गया फिगर में और ये ट्रायंगल्स दे दिया गया है और यहाँ पे ए बी सी क्वेश्चंस में कह देगा डायरेक्टली कि, यहां पर ध्यान देंगे, ये फिगर में यहां पे दे दिया गया है 13 और ये दे दिया गया 5। क्वेश्चंस में यहां पे ध्यान दिया गया, क्वेश्चंस में कुछ भी निकालने के लिए कह दे कि सर आप मुझे निकाल के बताओ, साइन ए का मान निकाल के बताओ, चलो आप निकाल के बताओ, कॉस सी का मान निकाल के बताओ। तो हम लोग कॉस सी का मान और साइन ए का मान कैसे निकालेंगे, देखिएगा यहीं पर बच्चे लोग कंफ्यूज करते हैं। मैं बता रहा हूं ना, एकदम एक एक चीज मैंने बोला ना, एक एक चीज बेसिक चीज मैं बताऊंगा। तो अभी मैंने इसके पहले भी बताया था, ये अगर 13 होगा तो ये 5 होगा, लो ये कितना होगा, 12 होगा, ये कितना होगा, 12 होगा। और साइन ए का मान होता है P/H, ये कह रहा है, कहने का मतलब यहां पर साइन थीटा P/H होगा, ये कह रहा है ये यहां पे एंगल है, जब यहां पे एंगल है तो P का मान 12 होगा,
और h का मान 13 होगा। इंपॉर्टेंट सवाल, एसएससी सीजीएल ने इस क्वेश्चन को पूछा है। यहां पे आगे बढ़ते हैं। cos c पूछा है, cos थीटा का मान होता है b बटे h, लेकिन जब cos c पूछा है तो p हमारा ये होगा, b हमारा ये होगा, कहने का मतलब इसका भी मान होगा 12 बटा 13। ये देखिए कितने अधिक इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में डिस्कस हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो ये अभी शुरुआत है बच्चों, मैं बता रहा हूं, एक एक पार्ट आप लोग देखना। सबसे पहले कॉन्सेप्ट कहां से आया, कॉन्सेप्ट लगाने के बाद उसको यूजिंग कैसे करना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगला सवाल हमारा एक फिगर क्वेश्चन में दे दिया गया है और क्वेश्चंस में यह कह रहा है कि यह 25 है और यह कह रहा है 7 है, यह कह रहा है P, यह कह रहा है Q, यह कह रहा है R। क्वेश्चंस में पूछ दे रहा है 10R का वैल्यू क्या होगा, क्वेश्चन में पूछ दे रहा है sec P का वैल्यू क्या होगा, क्वेश्चन में पूछ दे रहा है cosec R का वैल्यू क्या होगा, क्वेश्चन में पूछ रहा है cot P का वैल्यू क्या होगा। अब सभी बच्चे लोग फिगर को यहां पर ध्यान से देखेंगे। ये 7 है, ये 25 है, ये जाहिर सी बात है यूजिंग ट्रिपलेट्स। अब क्या करेंगे, हर बार हम लोग तो वो वाला b बराबर निकालना है h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, कुछ नहीं, ट्रिपलेट्स को यूज करेंगे और 90% से 95% क्वेश्चन ट्रिपलेट से ही आते हैं। एक दो क्वेश्चंस में 1/√3 √2 करके इस तरह के क्वेश्चन देंगे तो उनके लिए भी मैं क्वेश्चन करवा दूंगा प्रैक्टिस। ये तो अभी मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। ये 25 है, ये 7 है, तो भाई ये 24 होगा। भाई 10R का फॉर्मूला होता है P/B होता है, लेकिन ध्यान यहां पे रखना है R कहा है, P हमारा ये होगा, तो यहां पे इसका वैल्यू 7 होगा और B का वैल्यू 24 होगा। ठीक है कि नहीं? एडवांस मैथ में आग लग जाएगी, मैं बता दे रहा हूं। ट्रिगोनोमेट्रिक्स से बेहतर से तरीके से एडवांस हम लोग देखेंगे। अभी अलजेब्रा आएगी, अभी ज्योमेट्रिक आएगी, एक एक कॉन्सेप्ट आप देखना कि कितनी खतरनाक सासर का कॉन्सेप्ट है। तो आप लोग मजे से पढ़ो, एकदम एग्जाम्स को क्रैक करो, नौकरी निकालो। जो बच्चे लोग को लग रहा था ना कि पुलिस वाले पढ़ाते हैं या तो आरपीएफ वाले पढ़ाते हैं, आज देख लीजिए किसके लिए लेवल पढ़ाते हैं। नहीं, कुछ बच्चे लोग बोल रहे हैं सर पुलिस वाले का एग्जाम था ना, पुलिस वाले को पढ़ा रहा था। अभी आपका एसएससी सीजीएल का एग्जाम है, एसएससी सीजीएल वाले को पढ़ाना है, तो पुलिस वाले सोच के रह रहे थे। अब यहां पे देखिए आगे एक एक चीज मैं बता रहा हूं, कैट लेवल, मैट लेवल, एमबीए लेवल्स, इन लेवलों, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्रिक्स में उसका यूजिंग है। पुलिस वाले बच्चे लोग वेट कर रहे थे ना, उनको भी ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि उनका पेपर था। ग्रुप डी वाले बच्चे का अभी पेपर है, ग्रुप डी वाले के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा, उनके लिए फायर सॉल्यूशन लाना पड़ेगा। एक एक दिन 3-3 घंटा क्लास छोड़ के शूट करता हूं, तो जिनको लग रहा था ना किसी जीरो लेवल्स पढ़ाते हैं, तो समझ लीजिए अभी शुरुआत है एडवांस लेवल की। और मैं भी अभी परसेंटेज का भी एडवांस लेवल 1 में लेके आया हूं। आज मैं तो शूट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि एक एक दिन में 3-3 वीडियो शूट करनी पड़ती है। अब ट्रिगोनोमेट्रिक रोज एक वीडियो शूट करना पड़ेगा। आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम है, उनके लिए भी ध्यान देना पड़ेगा। एसएससी जीडी का एग्जाम आने वाला, उनको भी ध्यान देना पड़ेगा। तो सभी बच्चे को ध्यान में रख के मैं लेके चल रहा हूं। तो जिनको लग रहा था देख लीजिए, कॉन्सेप्ट देख लीजिए, अगर आपको आता नहीं होगा तो बेहतर तरीके से आप सीख लेंगे। सेक पी का वैल्यू है ना, किसी को लगता था ना, ठीक है, मुझे तो नहीं लगता, स्टूडेंट को लगता होगा, हमारे अगल बगल वाले को लगते हैं। अगल बगल वाले कौन मैं कह रहा हूं तो आप समझ जाते होंगे। ठीक है, मैं किसी का शिकायत नहीं कर सकता हूं। डर उन्हीं को होती है जिनको लगता है कि ये मेरे कंपटीटर बन रहे हैं। तो मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं। आप भी पढ़ाओ, हम भी पढ़ा रहे हैं। मैं तो किसी को नहीं बोल रहा हूं कि मैं आपका आज तक मैं शिकायत किया हूं, ये करो। तो आप ये क्यों कह रहे हो यार कि ये पुलिस लेवल्स है? तो जब मैं पुलिस का एग्जाम देंगे पुलिस वाले को पढ़ाओ ना, ठीक है। उसको पुलिस वाले लेवल्स को दारोगा लेवल्स पढ़ा दोगे तो क्या दारोगा बन जाएगा? वो क्या उनका एग्जाम्स में आ जाएगा दारोगा वाला क्वेश्चंस। आपको अगर क्वेश्चंस की जानकारी नहीं होगी तो हमें क्वेश्चंस की जानकारी आप मैं बता दूं। पुलिस लेवल्स पढ़ाओ, ठीक है, उनको दारोगा लेवल्स ना पढ़ाओ। झूठ में अपने आप में दिखाओ ना कि मुझको इतना क्वेश्चंस आता है। उनको जब जरूरत नहीं है तो उनको क्यों पढ़ा रहे हो यार? एसएससी जीडी वाले बच्चे तो एसएससी जीडी लेवल्स का पढ़ाओ ना। अपने में दिखा क्यों रहो कि एसएससी सीजीएल का एग्जाम्स का क्वेश्चन पढ़ा के हम अपने आप में बहुत आगे कर रहे हैं। अब यहां पर देखो एसएससी सीजीएल है, एसएससी सीजीएल लेवल को कैसे पढ़ाया जाता है। सीडीएस है तो सीडीएस लेवल्स के एग्जाम्स को कैसे पढ़ाया जाता है। तो आप अपना पढ़ाओ, किसी का शिकायत मत किया करो, ठीक है। मैं किसी का आज तक शिकायत किया हूं? इतना यूट्यूबर है, आज तक मैं किसी टीचर का शिकायत किया हूं? आप मुझे बता दो। 190 वीडियो मेरे पास है कि ये टीचर ये कहते हैं, ये टीचर वो कहते हैं। लेकिन जब आप कहोगे तो मुझे आपका जवाब देना पड़ेगा। मैं तो शिकायत आपकी क्रिटिसाइजिंग नहीं कर रहा हूं, ठीक है। इन सभी बातों पर ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आप मेहनत से पढ़ाइए, हम भी मेहनत से पढ़ा रहे हैं, लेकिन शिकायत मत कीजिए ना कि ये उसी लेवल्स का है।
ठीक है कि नहीं? तो ये कभी भी गलत बात है। आप भी पढ़ाइए, आप भी मेहनत से पढ़ा रहे हैं। उन सभी शिक्षकों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं जिन शिक्षकों ने आपको मतलब स्टूडेंट लोगों के लिए इतना अच्छी पढ़ा रहे हैं। एक मैं ही नहीं हूं, मैं तो बता रहा हूं, खुद मैं भी मैथ पढ़ा रहा हूं और भी बड़े बड़े टीचर मैथ्स पढ़ाए। उन सभी टीचरों को धन्यवाद करता हूं जिन्होंने अच्छी पढ़ाई पढ़ाया है, ठीक है कि नहीं? तो ये कभी भी उंगली मत करना कि पुलिस वाले लेवल्स को, पुलिस वाले। अब देखिए ये लेवल्स है तो हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। 10R का वैल्यू यहां पे दिया गया है। मैं गुस्सा नहीं करता हूं, सच्चाई बात पर मुझे एकदम तुरंत गुस्सा आती है। तो आप इन सभी बातों पर ध्यान में रखेंगे। प्यारे बच्चों, हम लोग डिस्कस करते हैं 10R। अब कोसेक R दिया गया है। जब कोसेक R है तो कोसेक का वैल्यू होता है H/P। लेकिन यहां पे ध्यान रखना कि ये यहां पे R है। जब यहां पे R है तो P यहां पे 7 होगा और H यहां पे 25 होगा। कहने का मतलब यहां पे हम लोग 25/7 लिखेंगे। कॉट P बराबर होता है B/P, आधार बटा लंब, B/P होगा। जब यहां पर देखेंगे B का वैल्यू हम लोग यहां पे गौर से देखते हैं, कॉट P है तो ये P होगा, ये B होगा, तो ये होगा 7, ठीक है। कॉट P बोला ना, कॉट P बोला है तो P होगा 24, ठीक है। सेक P के बारे में डिस्कस करते हैं। सेक P मतलब होता है H/B। H/B, H यहां पर देखा जाए फिक्स है 25 और P सामने परपेंडिकुलर होगा 24। तो प्यारे बच्चों, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी अगर मैं कॉन्सेप्ट ही देते आगे चलूंगा तो ये जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पार्ट 1 में सीखा, इसको हम लोग पार्ट 2 में यूज करेंगे। फिर दूसरा पार्ट में हम लोग अगला कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसको हम लोग पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे। बहुत ही जानदार होगा, बहुत ही शानदार होगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं, ठीक है कि नहीं? टेलर तो आपको पता ही चल गया होगा कि कैसे आगे आने वाला है। आज आगे हम लोग सभी बच्चे लोग ध्यान देंगे। इंग्लिश वाले सर को आप लोग एकदम फॉलो करना चालू कर दीजिए। एंजल इलाहाबाद ये चैनल का नाम है, ठीक है। सर से मैं बार बार मिल रहा हूं, कल भी मैं मिलने के लिए गया था, सर से मिला, बेहतर तरीके से जानकारी दिया। तो सर ने बोला कि सर थोड़ा एडवांस लेवल, उन्होंने भी मुझे कहा कि थोड़ा एडवांस वाले मैथ्स को थोड़ा आगे लेके चलिए। हम बोले बिल्कुल, आपके और आप सभी को मैं ध्यान में रखते हुए तो आप लोग इंग्लिश को बेहतर तरीके से फॉलो करें। इंग्लिश भी एकदम रेगुलर आ रही है, मैथ्स भी कंटिन्यू जा रहा है, जीएस वाले भी और अधिक आ रहे हैं। और जो बच्चे हिंदी के लिए परेशान है, टेंशन मत लेना, हिंदी वाले टीचर से मैं बात किया, हिंदी की भी वीडियो में लेके आऊंगा, सब सब्जेक्ट की लेके आऊंगा, परेशान मत होना, ठीक है। किसी भी स्टेट का है, आप तमाम प्यारे बच्चों को हमारे तरफ से तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोगों ने जुड़ा है और हमारे ऊपर इतना विश्वास दिखाया है। आप जिस तरीके से आप विश्वास हमें बढ़ाते जा रहे हैं और आप देखते होंगे कि मेरे में उत्साह और उतनी होते जा रही है। और मैं बता दे रहा हूं, सभी बच्चे लोग एकदम ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि ये यूट्यूब में से जो है आज यहाँ पे हमारे पूरे भारत के बच्चे जुड़ के पढ़ रहे हैं। कितनी गौरवान्वित, कितनी प्राउडली के साथ मैं फील करके मैं बता सकता हूं। हर जगह से पैसे कमाना ही सबसे बड़ा लक्ष्य नहीं होता है। आदमी को अपना एम कमाना, आदमी का अपना नाम कमाना सबसे बड़ी अच्छा लगता है। मुझे इस चीज में बहुत अधिक मजा आता है। तो आप सभी बच्चे लोग, जो बच्चे जुड़े हैं, आप लोग सभी बच्चे लोग ये चीज का ध्यान रखें। मैं तो ना आपको अभी आज तक अपना चैनल सब्सक्राइब करने बोला हूं। देखिए, अच्छा लगेगा, लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, वो तो करेगा ही करेगा। लेकिन प्यारे बच्चों, यदि अच्छा लगता है, प्लीज मैं आपके लिए जब 3 से 4 घंटा ध्यान देता हूं, आप 10 से 20 मिनट निकाल के वीडियो को जरूर शेयर कर लीजिए, उन सभी बच्चे को पास जरूर पहुंचा दीजिए जिनको इनकी जरूरत है। अगर लाखों लाख बच्चे हमसे जुड़े हैं तो अगर एक एक दिन में एक एक वीडियो को 20,000 40,000 बच्चे देख रहे हैं, यदि आप 100 या तो 200 एक दिन में, यदि आपके पास फेसबुक है, सभी लोग व्हाट्सएप चलाते हैं, ठीक है, कुछ लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं, कुछ लोग टेलीग्राम चलाते हैं, इतनी आपके पास वेबसाइट है, आप फेसबुक पे डाल दो यार, लिंक को व्हाट्सएप पे कर दो, इंस्टाग्राम। आज तक मैंने बोला नहीं, लेकिन मुझे लगता है यदि आप थोड़ा सा भी और अगर एफर्ट करते हैं, हम लोग अपने चैनल्स को बहुत आगे लेके जाएंगे और अपने चैनल्स के बारे में नमस्कार, वेलकम आप सबों को अनअकैडमी पे। प्यारे बच्चों, आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके आप वहाँ से भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी हमारे कई चैप्टर्स डाउनलोड किए गए हैं, ठीक है। बहुत अधिक
और ख्वाब देख सकते हैं। जैसे देखिए, आज मैं सोच रहा हूं जीएस की क्लासेस के बारे में, आज मैं सोच रहा हूं हिंदी की क्लासेस के बारे में, आज मैं सोच रहा हूं एक एक चीज के बारे में। थोड़ा मुझे वहां पे आप लोग और आगे कीजिए तो और मजा आएगा और बेहतर तरीके से सीखेंगे। आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, गुड बाय, थैंक यू। अनअकैडमी पे बाकी सब चैप्टर पढ़ा दिया हूं, जाके वहां पे देख लीजिएगा, ठीक है।